नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। आपको पहले ही पता है कि पिछले कई लंबे समय से जो जेकेपी के पीएसआई के एस्पिरेंट्स है वो अपनी मांगों को लेकर डिमांड्स करते रहे हैं। आज फिर हमारे साथ वही एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। सर, जेकेपी पीएसआई एस्पिरेंट्स हो आप, क्या मांग आपकी जिसको लेकर आप बार बार सामने आते हो? एज रिलैक्सेशन ये है क्या पूरा मामला? सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। हम काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं और हमने बहुत से पेपर क्वालिफाई करे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके, ठीक है। और बात रही जेकेपी रिक्रूटमेंट की, मैं दोनों को लेना चाहूँगा, कांस्टेबल एज वेल एज एसआई, ठीक है। सर, पहली बात तो ये है कि जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है ये 2016 के बाद 8 साल के बाद आ रही है। आज 2024 है। उस टाइम में कोई भी युवा जो 22 या 23 साल का होगा, आज वो 30 या 31 साल का हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर बीच में 2 साल कोविड भी रहा, और कोविड से पहले भी सर क्या हुआ, हमारी यूटी एबोग्रेट हुई और हमारी स्टेट एबोग्रेट हुई, यूटी में कन्वर्ट हुई। सर उससे पहले पुलवामा अटैक हो गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, 5-6 महीने वहाँ पे बेस्ड हुए। 5 अगस्त को हमारी स्टेट एबोग्रेट हुई, यूटी में कन्वर्ट हुई। 31 अक्टूबर को हमारे प्रॉपर सेंटर ला यहाँ पे अप्लाई हुए। उसके बाद मार्च 2020 में कोरोना आ गया, फिर 2 साल पूरा कोरोना चला। और सर इन बिटवीन क्या हुआ, जो बच्चों की एज थी वो निकलती गई। और अब जब सर रिक्रूटमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत सी पोस्टें निकाली हैं, हमने बहुत से पेपर में अपीयर हुए हैं सर, बट ये जो एक जेन्युइन डिमांड है वो एक जेन्युइन डिमांड है। बच्चे सर ये मौका, बच्चे सिर्फ आपसे मौका मांग रहे हैं। बच्चे कोई आपको ये नहीं कह रहे हमें नौकरी दो, बच्चे कह रहे हैं मौका दो, हमें पेपर में बैठने का मौका दो। अगर हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होगा हम क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं होगा हम बाहर हो जाएंगे। और बच्चे और सब देखा जाए, जो भी कोविड के बाद किसी भी स्टेट या यूटी में रिक्रूटमेंट हुई है वहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिली है, इसलिए हम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। और हमारी एलजी सर और उमर अब्दुल्ला सर के साथ यही रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए और जो भी अदर स्टेट्स के डेटा है उनको रिव्यू किया जाए, देखा जाए। क्या इस तरह का कोई डाटा आपके पास है कि बाकी स्टेटों में कोई रिलैक्सेशन? यस सर, हमारे पास एविडेंसेस है। ये यूपी पुलिस है, यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये एसएससी है, यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये है लद्दाख, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, एज रिलैक्सेशन दी गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये है हमारे पास लद्दाख, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी है बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है। ये रहा कांस्टेबल का मुद्दा, उसका पेपर 1 दिसंबर को है। इसका भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाए। और सर बात रही जेकेपी एसआई की, सर उसका मैं आपको ये बात, एक बड़ा ही सिंपल सा एक इशू है, बड़े सिंपल सा एक फैक्ट है। 18 साल में कोई भी बंदा ग्रेजुएट नहीं होता सर। उसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो है 18, मैक्सिमम 28। सर अगर 18 क्राइटेरिया तो फिर क्वालिफिकेशन भी 12th कर दो, अगर ग्रेजुएशन रखा उसको 21 कर दो। हम चाहते हैं कि जेकेपी एसआई में भी 21 से 32 हो जानी चाहिए या 21 से 30 हो जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेगी, हमें मंजूर है। और बात रही सर, हम जेकेपी एसआई में इलेक्शन क्यों डिमांड कर रहे हैं सर, पिछले 2018 से लेकर 6 साल तक एक बार रिक्रूटमेंट हुई है जेकेपी एसआई की 2021 में। आज 2024 हो गया सर। सर पिछली रिक्रूटमेंट 2 बार पेपर क्लैश हुआ, उसके बाद कोर्ट केस हुआ सर, 4 साल कंप्लीट हुई। सर अगर उस टाइम एक बच्चा 26-27 साल का था, अगर ये अगले साल निकाल देते सर, उस टाइम बच्चे का फॉर्म लग गया, अब बच्चा वो 29 या 30 साल का हो गया। सर बात ये रही, और ये जो रिक्रूटमेंट ये 2 साल से जेकेएसएसबी के पास पड़ी हुई है। और बात रही जेकेएसएसबी की, सर पिछले 2.5 साल से इन्होंने कोई एक सिंपल रिक्रूटमेंट नहीं की जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल हो। इन्होंने रिक्रूटमेंट करी है, जैसे सुपरवाइज़र की वहाँ पे सिर्फ फीमेल एलिजिबल थी, या ड्राफ्ट्समैन की वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन एलिजिबल थी। और सर बात रही इसकी, जो हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में है सर, इन्होंने यही वादा किया था कि हम यूथ के जो इशू हैं इनको सॉर्ट आउट करेंगे। इन्होंने खुद ये बात इंश्योरेंस की हुई है, हम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे पीएससी की 35 साल की और जेकेपी कांस्टेबल और एसआई की। उमर अब्दुल्ला ने भी कोई ट्वीट किया? हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी डिमांड्स को कंसिडर किया, हमें एक्नॉलेज किया हमारी डिमांड्स को। बट सर ऑफिशियली कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला सर से और एलजी सर से हमारी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि हमारी इस डिमांड को कंसिडर किया जाए और बच्चों को जल्द से जल्द रिलीफ दिया। बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया सर, हम भी पढ़ रहे हैं घरों में बैठ के, हमारा मन नहीं करता यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करें। और भी सर
और यूथ है कि यहाँ पे भड़केगा सर, पढ़ेगा कब? और सर हमारी ये भी डिमांड है, जो 1 दिसंबर को पेपर हुआ, 1 दिसंबर को आप पेपर ले लो, 5 दिन का टाइम दो, हम फॉर्म भरने के लिए हम 1 दिसंबर को पेपर देने को तैयार हैं। ठीक ठीक। Thank तो ये थी वो पूरा विषय जो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। इस तरह के अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।